हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से अपनी क्लास को बेटा करंट जीके की क्वेश्चनों को कंटिन्यू रखेंगे। बेटा आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक का हो, चाहे आप एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे हो, जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएल हो, कोई भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, करंट जीके हर एक पेपर में पूछी जाती है। जनवरी से लेके अभी तक बेटा जो भी करंट हुआ है विदेश में सबके बेटा करंट जीके के मैं डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्जाम के लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि करंट जीके हर एक पेपर में पूछे जाने क्वेश्चंस होते हैं बेटा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया था बेटा? बेटा जो विश्व खाद्य दिवस बनाया गया था वो था 16 अक्टूबर को बनाया गया था बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को भी कौन कौन से दिवस बनाए जाते हैं बेटा। बेटा 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और 17 अक्टूबर को बेटा 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस पूछा गया था कि विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है, तो बेटा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। आपको मैं ये भी बता देती हूँ 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बनाया जाता है, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और 17 अक्टूबर को बेटा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस बनाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने बेटा? देखो बेटा, जो अभी ओडीआई मतलब वनडे एग्जाम में ठीक है, उसमें जो 300 छक्के लगाने वाला जो पहला भारतीय खिलाड़ी बना है वो है रोहित शर्मा बना है बेटा, रोहित शर्मा। देखो बेटा एक चीज़ और बता देती हूँ, यदि जैसे आपको क्वेश्चंस याद नहीं होते, कभी कभी होता है कि आपको हर क्वेश्चन याद नहीं होता है, तो बेटा जब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आए, तो आप कभी भी तुक्का मारना चाहो तो उसके लिए तरीका बताती हूँ। देखो बेटा, दिनेश कार्तिक है, उन्होंने अभी इतने रन नहीं बनाए कि 300 छक्के तो बहुत दूर की बात है बेटा। ठीक है, शुभम गिल ये अभी ही आए हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। बचा कौन? रोहित शर्मा और विराट कोहली। विराट कोहली ने बेटा रन अच्छे मारे लेकिन छक्के उन्होंने इतने नहीं मारे हैं, तो बेटा बचता क्या है? रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, ये उस समय की बात बता रही हूँ बेटा जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए या आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको इस तरीके से करके कोशिश कीजिए बेटा। ये तब कोशिश करेगा जब आपको ऊपर के उन हर एक खिलाड़ी के बारे में पता होगा, या हर एक क्वेश्चन के आपको चारों ऑप्शन में से चारों लोगों के बारे में पता होगा, तब आप इसको ट्राई मार सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, मैं आपको हर एक चीज़ को बोलती हूँ बेटा, कभी भी तुक्के मत मार के आया करो। तुक्के से क्या होता है बेटा, तुक्के तब मारो जब जैसे आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन है, तब आप उसमें तुक्के की आप ऑप्शंस में आपको 50-50% होता है, लेकिन आपको चारों को ही नहीं पता, तो चारों में तुक्के मारने की सोचोगे तो बेटा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, आपके मार्क्स नेगेटिव में आते हैं। यदि आप 20 में से भी मान लो यदि करंट जीके के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप सब में तुक्के ही मार, 3 आपके सही है और 2 में तुक्के मार के आ रहे, 1 मार्क्स तो आपको वैसे ही कट जाएगा बेटा। तो तुक्के बेटा बहुत कम कोशिश किया करो, तुक्के मत मार के आया करो, चाहे मैथ्स का ऑप्शन हो किसी भी उस पर बेटा। ठीक है, चलो ये तो बेटा अलग ही बात है, वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी इस बारे में डिस्कस करूँ तो इसके ऊपर बेटा मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। अभी हम अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो ओडीआई में इस साल क्या क्या घटित हुआ वो बता देती हूँ बेटा। अभी फ़िलहाल में ओडीआई में वनडे एग्ज़ाम में अभी आपको पता ही होगा, सबको पता होगा ये कि पाकिस्तान एक पहली ऐसी टीम बनी है जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, किसमें? रन को क्रेज करने पे।
रन गेज का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब किसी रन का पीछा करते हुए, पहले किसी टीम ने रन बनाया उसका पीछा करते हुए पाकिस्तान पहली टीम बनी है जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर को क्रेज ग्रेज किया है बेटा, ग्रेज किया है। वो जो पहली टीम बनी है वो है पाकिस्तान की टीम बेटा। इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है इस साल ओडीआई में बेटा। ठीक है बेटा, पाकिस्तान पहली दुनिया की सबसे पहली टीम बन चुकी है अब जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, रन को क्रेज करते हुए। क्रेज करने का मतलब क्या होता है बेटा, वैसे तो बेटा क्रिकेट वाले सबको ही पता होता है, इनकेस किसी को ना पता तो थोड़ा बता दे। तो जैसे मान लो कि दो टीम है, मान लो जैसे पाकिस्तान है और इंग्लैंड है, दो टीम में एग्जाम्पल देके बता रही हूँ आपको। जैसे कि मान लो आपने इंग्लैंड ने 300 रन बनाए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने सेकंड टाइम बैटिंग किया तो उसने 300 रन बना लिए हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं ग्रेज। ठीक है, ठीक, उसको रनों का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा रन जो बना है वो है पाकिस्तान की पहली टीम बनी है इस बार ओडीआई की बेटा। ठीक है बेटा, तो वो चलो और बढ़ते हैं आगे। और बेटा इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान थे एलिस्टर कुक ने इस बार संन्यास लेने की घोषणा की है बेटा। इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान थे, जो पहले कप्तान थे, एलिस्टर कुक ने घोषणा की है संन्यास लेने की बेटा इस बार। ठीक है बेटा, और बेटा विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है। ड्रेसिंग रूम क्या होता है बेटा, जहाँ पे इन जो सभी खिलाड़ी जो बैठे हुए होते हैं ना, वो उनका ड्रेसिंग रूम होता है बेटा। तो वहाँ पे इनको वहाँ के उनके खिलाड़ियों ने सम्मानित किया कि बेस्ट फील्डर ऑफ से सम्मानित किया है विराट कोहली को, किसमें, ड्रेसिंग रूम में बेटा। ये इस साल की बात है सारी की सारी। और बेटा ओडीआई में 1000 रन सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर बेटा। ठीक है बेटा, डेविड वार्नर है जो जिन्होंने ओडीआई में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले हैं, और डेविड वार्नर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाल ही में MS गिल का निधन हुआ, वे कौन थे बेटा। जो बेटा ये अभी जो इनका निधन हुआ है MS गिल, ये जो थे बेटा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो बेटा MS गिल थे वो थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाओं शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है बेटा। ये बेटा मोदी जी का राज्य है, जहाँ पे वो कितनी बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने बहुत तरक्की की है, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी रहते थे बेटा पहले, जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ किया है और लोग इनकी अभी भी पूजा वहाँ पे करते हैं। कहाँ पे, गुजरात में। तो बेटा कहाँ पे इन्होंने किया है, अमित शाह ने, गृह मंत्री है अमित शाह। ठीक है, समाओं शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया बेटा, गुजरात में किया। थोड़ा सा गुजरात के बारे में बता दे तो इस साल क्या क्या हुआ बेटा। गुजरात सरकार ने क्या किया है बेटा, उन्होंने कोनो कंपन संयंत्र पर बेटा प्रतिबंध लगाया है। जो क्या किया है, गुजरात सरकार ने कोनो कंपन संयंत्र पे बेटा प्रतिबंध लगा दिया है, गुजरात सरकार ने इस बार से। ठीक है बेटा, और बेटा जो राष्ट्रपति है, भारत की जो राष्ट्रपति है कौन है बेटा, पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू ने बेटा, राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के बेटा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया बेटा, बेटा। उन्होंने क्या किया, विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है भारत के राष्ट्रपति ने बेटा। ठीक है बेटा, ये अभी की बात है सारी की सारी 2023 की। ठीक है, और बेटा जो गृह मंत्री अमित शाह थे उन्होंने बेटा
गुजरात में स्थित कच्छ, ठीक है बेटा, कच्छ में IFFCU का नैनो यूरिया प्लांट की बेटा आधारशिला रखी है इन्होंने। बेटा गुजरात के कच्छ में IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला उन्होंने रखी है। किसने बेटा? गृह मंत्री अमित शाह ने, गुजरात में। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हाल ही में किस राज्य के काजू को GI का टैग मिला है बेटा? कहाँ पे? देखो बेटा, आपको इसको तरीका बताती हूँ याद करने का। ज़्यादातर लोग कहाँ घूमने जाना चाह सकते हैं? गोवा या केरल। ठीक है, ज़्यादातर लोग कहाँ जाना घूमना पसंद करते हैं? केरल जाना चाहते हैं या केरल या गोवा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद क्या बनती है बेटा? क्या बनती है? केरल ज़्यादातर बंदा घूमना पसंद करता है ज़्यादा। गोवा भी दोनों जगह बंदा जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस ज़्यादातर केरल को देता है। ठीक है, केरल या गोवा। ठीक है, लेकिन जो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, गोवा है, गोवा। ठीक है, जैसे आपने देखो कितने सेलिब्रिटी है, कितने भी लोग हैं, ज़्यादातर गोवा जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, गोवा केरल वैसे तो अच्छी जगह है, ज़्यादातर लोग केरल पसंद करते हैं, गोवा भी पसंद करते हैं, लेकिन केरल में जो ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है बेटा, गोवा। आपके देखो 100 में से 99% जो होंगे वो गोवा के इच्छुक होंगे जाने की। तो इसको सीधा याद करो, काजू का GI का टैग कहाँ है जहाँ हम घूमना जाना चाहते हैं ज़्यादातर? कहाँ पे? गोवा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करो बेटा। इसको तो वैसे तो मैं सीधा आपको ऑप्शन से बता सकती थी, लेकिन बेटा ऐसे याद करोगे ना, स्टोरी की तरह थोड़े मज़ेदार, मसाले की तरह मज़ेदार बना के आप इनको GK क्वेश्चन लर्न करोगे ना बेटा, ईजिली याद होंगे, हमेशा याद भी रहते। क्योंकि बेटा रटोगे रटोगे क्या होता है बेटा, 4 दिन बाद 10 दिन बाद भूल जाते। कहानी की तरह याद करोगे तो बिल्कुल याद रहेगा। कैसे? आपको कोई बंदा 3 घंटे की मूवी दिखा दे, 2 घंटे की मूवी तो आपको दिखाते हैं टीवी में, या आप मूवी देखने जाते हो 2 घंटे, आपको 5 मिनट में आप उस मूवी को सुना देते हो। तो बेटा इन क्वेश्चनों को भी बेटा मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि GK जैसे क्वेश्चन को ना, जैसे आप कहानी की तरह याद करोगे ना, तो आपको जल्दी याद होगा। रटोगे तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आप भूल ही जाओगे, गारंटी है मेरे से। 100 में से यदि आप कहोगे ना 100 आप रट लोगे। यदि मैं आपसे महीने बाद पूछूंगी तो 100 में से आप 10 या 20 या 25 मैक्सिमम की जवाब दे पाओगे, और 40 से 50 तो आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो बेटा रटा मत करो, समझा करो, कहानी की तरह याद करोगे क्वेश्चनों को तो जल्दी लर्न होंगे, जल्दी समझ में आएंगे, और लाइफ टाइम आपको लर्न रहेंगे बेटा। देखो आपको जैसे है, जैसे आप बेटा इसके बारे में आपको हर एक वीडियो डेली करवाती हूँ मैं करंट GK में। मैंने आपको सबको हर एक वीडियो में, मुझे पता है मैंने वो चीज़ आपको बता दी है, लेकिन मैं फिर भी उस नई वीडियो में बताती हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ स्टूडेंट ने मेरी पुरानी मूवी नहीं देखी होती है, जो अभी नहीं जुड़े हैं, तो उनको बेटा पता होना चाहिए कि इसलिए मैं बेटा हर एक क्वेश्चन के फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती, जो मैंने उसके बारे में बता दिया होता है उसके बारे में फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा हर स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट जुड़ता है मेरे साथ, उसने मेरी पीछे वीडियो नहीं देखी हुई होती है। तो इसलिए बेटा, इससे क्या होता है, यदि आप पुराने सब्सक्राइबर भी है या प्यार व्यूअर भी है, आप वीडियो को देखोगे, जितना आप उसको देखोगे तो आपको लर्न भी बहुत ईजिली आ जाएगा बेटा। ऐसे मैं जैसे आपको बता रही हूँ, ट्राई ज़रूर करेगा। नहीं हुआ तो बेटा मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, महीने के अंदर आपको देखो कितने क्वेश्चन याद हो जाएंगे और कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, चलो बातें बहुत होगी इस वीडियो में, इस बार इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेटा चलो फोकस करते हैं अपने इस पर। थोड़ा और बता देती हूँ GI टैग किस किस को मिला, और इसके अलावा और बेटा उड़ीसा के रायगांडा सोल को GI का टैग मिला है बेटा। उड़ीसा के रायगांडा सोल को GI का टैग मिला है। और किसको मिला है बेटा? मैंने इससे पीछे 3-4 दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें GI टैग के बारे में, जम्मू कश्मीर सबके बारे में मैंने बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ बेटा। और बेटा तमिलनाडु को सलेम सांगो को GI का टैग मिला है, तमिलनाडु को। नंबर 3 में जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध परसीमा क्राफ्ट को, ठीक है बेटा, क्राफ्ट को भी GI का
टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई का टैग मिला है। नंबर 4, उड़ीसा को एक रायगढ़ सोल के लिए मिला है और एक उड़ीसा को एक चीज़ के लिए और मिला है बेटा, रुको 1 मिनट याद करने दो। हाँ याद आया, कैंड पांडा समचली को भी क्या बेटा जीआई का टैग मिला है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो बेटा जो अनावरण किया था जयशंकर जी ने, विदेश मंत्री जो हमारे भारत के हैं, वो है वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया था। किसने? हमारे विदेश मंत्री ने, भारत के एस जयशंकर बेटा। आप इनको इस तरह से याद करते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी बेटा। ठीक है बेटा, आपसे ये पूछ सकते हैं जो हमारे विदेश मंत्री है, मंत्री एस जयशंकर, विद्यमान में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो किसका? रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हाल ही में कहाँ की साक्षरता की टॉपर कत्यानी अम्बा का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। बेटा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दिमाग कौन से लोगों का होता है? साउथ के लोगों का। साउथ में साक्षरता किसकी है सबसे ज़्यादा बेटा? किसकी है? केरल की बेटा। तो इनका करेक्ट आंसर भी क्या है? केरल बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। देखो बेटा, मेरा तरीका होता है ऐसे लर्न करने का। मैं जब भी कुछ चीज़ लर्न करती हूँ तो उसको कहानी की तरह, सबसे ज़्यादा ये देखो टॉपर है कथ्यानी, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पढ़ते हैं बेटा? साउथ के लोग। साउथ में कहाँ पे साक्षरता किसकी सबसे ज़्यादा है? केरल की है। ऐसे याद करो कितनी है, ऐसे याद करो कितने महिला की है, पुरुष की है। ठीक है, कौन है? केरल की। कौन है? तो सब टॉपर कहाँ का हुआ? केरल का। तो इसको बेटा ऐसे याद करो बेटा। देखो बिहार के लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है, आंध्र प्रदेश के ज़्यादा इतने इंटेलिजेंट होते नहीं है, पश्चिम बंगाल के जो बंगाली लोग होते हैं वो भी अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन जो मेन है वो कौन होता है? केरल होते हैं ज़्यादा। नाम से पता चल रहा है कथ्यानी अम्बा। अम्बा ज़्यादा कहाँ पे? केरला की साइड ज़्यादा यूज किया जाता है शब्द ये। तो बेटा इसको ऐसे याद किया करो। ये मेरा तरीका है लर्न करने का, आपको जैसे ठीक लगता है, लेकिन बेटा जैसे मेरे को बताया ये वो ट्राई जरूर करेगा। और मुझे ऐसे आप महीना ट्राई करके देखेगा, शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन देखो कैसे आपको याद होते हैं। नहीं होगा तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि नहीं आपने जो बोला गलत था बेटा। ठीक है बेटा, चलो। और बेटा केरल सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बेटा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी बेटा। ठीक है बेटा, केरल सरकार सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी बेटा केरल सरकार। ठीक है बेटा, वैसे मैं पीछे मेरे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार इनको बताती हूँ बेटा। और बेटा ओणम का सबसे शुभ दिन ओणम। ठीक है बेटा, ओणम का सबसे शुद्ध दिन ओणम जो है बेटा, वो भी उत्सव जो है बेटा केरल में बनाया जाता है बेटा। बेटा केरल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और बताती हूँ उसके बारे में। और बेटा केरल सरकार ने लक्की चिप ऐप लॉन्च किया बेटा। केरल सरकार ने लक्की चिप ऐप लॉन्च किया बेटा। ठीक है, और बेटा केरल का पहला एआई स्कूल जो होगा तिरुवनंतपुरम में होगा बेटा। केरल का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में शुरू किया जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बेटा आरबीआई ने जो अभी तो 1 करोड़ का रुपए का जुर्माना लगाया वो है बेटा यूनियन बैंक पे लगाया है। यूनियन बैंक में आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस देश के स्वदेशी लोगों को मान्यता देने से संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है? तो बेटा ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा बेटा, स्वदेशी लोगों को मान्यता देने से संवैधानिक सुधार अस्वीकार कर दिया है बेटा। बेटा ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है, अपने यहाँ के बेटा ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अपने जो संविधान में अपने मूल निवासी को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है बेटा। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में मूल निवासी को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है बेटा। नौसैनिक अभ्यास का मालाचार का 27वां संस्करण भी यहाँ पे पूरा हुआ है बेटा, अभी यह संपन्न हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में नौसैनिक अभ्यास का मालाचार का 27वां संस्करण बेटा संपन्न हुआ है अभी, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशिया चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभकर जूही का अनावरण किया है बेटा? तो वो है बेटा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशिया चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभकर जूही का अनावरण किया है बेटा, ठीक है बेटा। झारखंड ने बेटा हे हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है बेटा। वो झारखंड ने हे हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है बेटा। और बेटा झारखंड के मुख्यमंत्री ने आयुष आवास योजना की घोषणा की है बेटा, ठीक है। जो वहाँ के राज्य है झारखंड के मुख्यमंत्री ने आयुष आवास योजना की घोषणा की है बेटा। और बेटा झारखंड के कैबिनेट ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं बेटा, जो जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर जो मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बेटा, ट्रांसजेंडर को क्या कहते हैं, एक मिनट याद कर लेते बेटा। ट्रांसजेंडर को बोलते हैं, इसको हम हिंजड़ा बोलते हैं हिंदी में बेटा, ठीक है। और जो ओबीसी है उनको बेटा पेंशन की घोषणा की है बेटा। उन्होंने पेंशन देने की घोषणा ट्रांसजेंडर को और ओबीसी जो होते हैं उनको घोषणा की है बेटा, ठीक है बेटा। झारखंड सरकार ने इस बार ये किया है बेटा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का सक्सेस पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।